अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि ये साल आपका बहुत ही शानदार गुजरे। आपको जो भी ख्वाहिश है, जो भी आरज़ू और अरमान है, अल्लाह ताला उसको पूरे करे। चलिए ये मेरी आप सबके लिए दुआ है। ये रेसिपी हम बिना देर करे शुरू करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ आप सबके फेवरेट गाजर का हलवा, वो भी इंस्टेंट पकने के लिए। आज हम लेंगे 1 केजी गाजर, जो सीज़न में मिलते हैं, लंबे वाले लाल गाजर वो लीजिएगा 1 केजी। उसको पील ऑफ करके साइड्स का ऊपर का और नीचे का कट कर लीजिएगा। बस इतना ही इसका काम है। इसको ऐसा नहीं कि ग्रेट करो, ट्रेडिशनल वे में पकाना, ऐसा कुछ नहीं। 1 से 2-3 किलो गाजर लो, उसको ग्रेट करो, उसको पकाओ, ऐसा नहीं है। बहुत इंस्टेंट पकता है ये। इसको एक में से ऐसा बड़े बड़े पीसेस ऐसा कट कर लीजिएगा आप, 4 या 5। देखिए, लंबे वाले गाजर में ये पीला वाला हिस्सा ज़्यादा रहता है, तो पीला वाले हिस्से को हम कंप्लीटली निकाल देंगे, इसलिए कि इसके अंदर फाइब्रस और स्टिंकीनेस ज़्यादा होता है, तो टेस्ट में इतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए ये हम निकाल के लाल वाला हिस्सा ही हम यूज़ करेंगे। एक कुकर में 100 ग्राम घी डालेंगे। घी डालने के बाद जो हमने पील करके कट करके रखा था गाजर, वो गाजर अभी इसमें हम डालेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है, लेकिन इंस्टेंट रेसिपी है, लेकिन टेस्ट उतना ही कमाल का है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। आधा लीटर दूध लिया है मैंने। 1 केजी गाजर को आधा लीटर दूध और 200 ग्राम घी, एक फुल मेजरिंग कप से 1 कप शक्कर, बस इतना सब आप डाल के 1 सीटी हाई फ्लेम में दीजिएगा और 1 सीटी मीडियम फ्लेम में दे दीजिएगा। 1 सीटी हाई फ्लेम में हो गई और 1 सीटी मीडियम फ्लेम में दे दीजिएगा। बस दम पे छोड़ दीजिएगा 10 मिनट तक, तब उसका प्रेशर में ही वो गाजर पूरा गलना चाहिए। मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, अपने ही प्रेशर में गाजर गल चुका है। अभी मैं हाई फ्लेम में रख के पका रही हूँ। बस इतना ही है। एक हाई फ्लेम में सीटी दो, एक मीडियम फ्लेम में सीटी दो और 10 मिनट तक उसको दम पे छोड़ दो, गैस ऑफ करके। देखिए, गाजर का भी पानी रहता है और दूध भी इतना ज़्यादा रहता है, तो अब इसको बस हम ज़िराना है। दूध को अच्छे से ज़िराना है जब तक ये गाजर गल ना जाए। देखिए, नरम हो चुका है गाजर। बस ऐसा ही करके आप इसको अच्छे से पका लीजिए। गाजर अपना आप गल जाएगा, ऐसा लगेगा कि ग्रेट करके ही हमने पकाया है बोल के। अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे रेसिपीज़ आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शास किचन। अब आप इसको हाई फ्लेम ही रख के पकाना है जब तक ये पूरे तौर से इसका दूध भी ज़िर जाएगा और ये अच्छे से गल जाएगा। ऐसा लगेगा कि आप ग्रेट करके ही पकाए हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनता है, लेकिन मिनटों में पकने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए, धीरे धीरे करके दूध अच्छे से ज़िरने लगा है। बस इतना सा ही इसका काम है। लेकिन पहले हम क्या करते थे, पूरा गाजर को हम ग्रेट करते थे, हाथ बहुत ज़्यादा दर्द आते थे। मेरी फर्स्ट रेसिपी गाजर का हलवा ही है, वो मैंने ट्रेडिशनल वे में बनाया है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल में जाके अब देखिएगा, गाजर का हलवा वो भी मिल जाएगा और इंस्टेंट कुकर वाला हलवा और ये भी मिल जाएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके दूध अच्छे से ज़िर चुका है।
अब एक 2 से 3 मिनट तक पकाने का बाकी है, ताकि है सो जितना भी दूध है वो भी पूरे तौर से जिर जाए और अच्छे से मतलब इसका घी थोड़ा है सो बाहर निकल के आए। देखिए कितना अच्छे से इसका दूध पूरा जिर चुका है और कितना अच्छे से लग रहा है। अभी इस दौरान अगर आपको खवा डालना है तो खवा भी डालिएगा, सिर्फ नहीं आपको मिल्क मेड ही डालना है तो मिल्क मेड भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ मिल्क मेड यूज़ किया है, खवा बस ऊपर से थोड़ा गार्निश करने के लिए डाला है। और काजू बादाम पिस्ता अपने हिसाब के जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं वो सब इसमें आप ऐड कर सकते हो। 200 ग्राम का मैंने मिल्क मेड लिया है। 200 ग्राम पूरा डाल दीजिएगा, थोड़ा सा रख लीजिएगा थोड़ा गार्निश के लिए। मिठों की जान खवा और मिल्क मेड ही होता है। खवा नहीं तो मीठा नहीं बनता और मिल्क मेड नहीं तो भी मीठा नहीं बनता। बस और एक 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको पका लीजिएगा। देखिए अच्छे से ये पक चुका है, मिल्क मेड भी अच्छे से जिर चुका है। अभी हम गैस ऑफ करते हैं और सर्व करते हैं। गर्मा गर्म विंटर के सीज़न में खाने का इसका मज़ा ही कुछ अलग है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शाज़ किचन। जल्द से जल्द ये रेसिपी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाएगा और ज़रूर मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है बोल के। काजू बादाम पिस्ते से आप इसको गार्निश करिए, थोड़ा सा मिल्क मेड ऊपर से डालिए और थोड़ा सा खवा भी डालिएगा। खवा तो हाथ को ही लग गया है, नहीं निकल रहा है। जितना मज़ा ट्रेडिशनल वे में आता है ना पकाने के लिए, उतना ही मज़ेदार कुकर के हलवे में भी है। बस ये जल्दी पकता है और वो थोड़ा टाइम लगता है, उतना ही फ़र्क है। उसको हमको देगची में पकाना लगता है, दूध जिरना है, गाजर पकना है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन ये कुकर में है तो बहुत जल्दी गल जाएगा, बहुत जल्दी पक जाएगा। ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल शाज़ किचन। बताएगा कि मेरी रेसिपीज़ आप सबको कैसी लगती है बोल के भर भर के मेरे को सब्सक्राइब कीजिएगा। नया साल मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दीजिएगा, सब्सक्राइबर भी ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। एंजॉय कीजिएगा, आप सबकी फैमिली हेल्दी रहे, खुश रहे, यही दुआ करते हो। मेरे लिए भी आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप सबके साथ। अल्लाह हाफिज़।